गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैसे तो ऑल द टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड हो चुके हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है हमारी रहती है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आते भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 44 का सेकंड पार्ट है। एग्जांपल नंबर 44 सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 44 का सेकंड पार्ट में लेता हूँ। तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, तो डी अपॉन डी एक्स आएगा हमारा ई टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स का प्लस डी अपॉन डी एक्स आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये यहाँ पे ई टू दी पावर फंक्शन है, तो ई टू दी पावर फंक्शन का ई टू दी पावर फंक्शन सेम रहता है। तो ई टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स का ई टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स ही रहेगा। इनटू में डी अपॉन डी एक्स ऑफ दोबारा हो जाएगा किसका, सेक स्क्वायर एक्स का। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। और कोस स्क्वायर एक्स का हमारा एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, 2 कूद के आगे आ जाएगा और इनटू कोस एक्स की पावर रह जाएगी 1 यानी कोस एक्स, और दोबारा किसका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद में ई टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज़। सेक स्क्वायर एक्स का फिर से वही जैसे कोस स्क्वायर एक्स का क्या, 2 सेक स्क्वायर एक्स, और डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा दोबारा सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, सॉरी सेक एक्स का हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा सेक एक्स का, सेक एक्स प्लस यहाँ पे 6 कोस एक्स, और कोस एक्स का हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स ई टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का हो जाएगा हमारा इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा -6 साइन एक्स कोस एक्स। तो फाइनलाइज करना है बस, आंसर को ये आ जाएगा 2 सेक क्यूब हो जाएगा ये, क्योंकि 2 सेक स्क्वायर यहाँ पे है और सेक यहाँ पे है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 2 सेक क्यूब एक्स इंटू 10x और ई टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स -6 साइन एक्स कोस एक्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 45 में, एग्जाम्पल नंबर 45 का सेकंड पार्ट है। एग्जाम्पल 45 का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, तो ये हमारा y इजकल टू, हम इसको ले लेंगे y इजकल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, चलिए तो डिफ्रेंसिएशन करने से पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, तो मैंने बता रखा है कि साइन एक्स और कोस एक्स के साथ में जब भी 1 हो तो कोस एक्स का ऐसा फॉर्मूला खोलना है जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। और साइन एक्स अगर सिंगल में हो तो एक ही फॉर्मूला है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, वो खोल देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा y इजकल टू tan इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा y इजकल टू tan इनवर्स 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 में कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोस एक्स बाई 2 0 के इक्वल नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो डोमेन है क्वेश्चन में जो डोमेन है उसमें है 1 प्लस कोस एक्स डिनोमिनेटर में है। इट मीन्स
कोस एक्स जो है -1 के इक्वल नहीं होगा, कोस एक्स जो है वो -1 के इक्वल नहीं है। तो आप निकाल के देखना, कोस एक्स बाई टू 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो जब कोस एक्स बाई टू 0 के इक्वल नहीं है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, sin x बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, दैट इज tan x बाई टू। और हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि tan इनवर्स के साथ में जब भी tan x होगा तो वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी x, तो मतलब जो भी होगा यहाँ पे एंगल वो आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा y इक्वल टू एक्स बाई टू। तो देखो कितना लंबा क्वेश्चन था, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको बहुत सिंपल बना दिया, y इक्वल टू एक्स बाई टू, यानी कि अब फंक्शन जो है हमारा y इक्वल टू एक्स बाई टू बचा है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं बड़े इजीली, डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा इसका 1/2, ठीक है। तो लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और x बाई टू आ जाएगा हमारा डायरेक्टली 1/2, तो 1/2 इज़ द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल नंबर 45, एग्जाम्पल नंबर 45 का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ऊपर लिखा हुआ है। तो हम इसको लेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 4 की पावर x और 2 की पावर x में कुछ सिमिलरिटी है, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, देखो अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ फॉर्मूले जैसा लग रहा है, 2 इंटू समथिंग 1 अपॉन 1 प्लस सेम चीज़ और उसका स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू ये यहाँ पे बॉक्स बन रहा है और बॉक्स का स्क्वायर इस तरह से है। तो ये अगर देखूँ तो यहाँ पे अगर tan थीटा आ जाए, यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कर लूँ लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा ही रख देता हूँ, ठीक है, tan थीटा, देन y इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन इनवर्स ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स और साइन के साथ में जब भी होगा तो वहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है एक किस्म से, तो यहाँ पे 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स 2 टू द पावर x, तो यहाँ पे रख सकते हैं हम 2 इंटू tan इनवर्स 2 टू द पावर x, यानी क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया। अब ये क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया कि y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 टू द पावर x, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 टू द पावर x, ठीक है। अब करते हैं डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड में हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2 टू द पावर x, ठीक है। तो 2 tan का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन का स्क्वायर यानी 2 टू द पावर x का स्क्वायर, और दोबारा किसका हो जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो भी tan इनवर्स के साथ में फंक्शन है उसका हो जाएगा दोबारा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये आ जाएगा इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x आ जाएगा, जैसे अभी हमने किया था, और इंटू 2 टू दी पावर x का आ जाएगा 2 टू दी पावर x इंटू लॉग 2, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि डी अपॉन डी एक्स जो है a टू दी पावर x का वो a टू दी पावर x लॉग a होता है, ठीक है, लॉग a। तो यहाँ पे a की जगह अगर 2 आ गया तो यहाँ पे 2 टू दी पावर x और लॉग 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने 2 टू दी पावर x इंटू लॉग 2, ठीक है। चलिए तो इसको और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं। इट मीन्स y इक्वल टू आ जाएगा हमारा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 2 टू दी पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू दी पावर x। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक्सरसाइज
मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, वैसे 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो ये इफ़ वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इजकल टू 0 है, जहाँ रेंज भी गिवन है कि एक्स जो है -1 और 1 के बीच में है, तो डिवाइड बाई डी एक्स में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जाम, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स और वाई दोनों के टर्म्स में इक्वल टू 0, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -y अंडर रूट 1 प्लस एक्स। बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं तब जाके डिफरेंशिएशन करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि रूट हट जाए इसलिए स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और रूट हट जाएगा ये 1 प्लस वाई, और इधर स्क्वायर करूँगा माइनस का स्क्वायर प्लस और वाई का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इजकल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन हो सकता है, फैक्टराइजेशन हो के काफ़ी कुछ शायद सॉल्व हो जाए, तो मैं इधर लग रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इजकल टू 0। तो यहाँ से इनको इस तरह से रीअरेंज करो कि इनकी फैक्टर हो सके, यानी 9th क्लास का क्वेश्चन बन गया अभी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ ले रहा हूँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर को एक साथ ले रहा हूँ इजकल टू 0। यहाँ से इन दोनों के फैक्टर करूँगा तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई आएगा, और इन दोनों में से लूँगा मैं प्लस एक्स वाई कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। देखो यही जो मैं चाह रहा था वही हुआ, एक्स माइनस वाई यहाँ पे बोथ साइड कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई कॉमन आके बचेगा एक्स प्लस एक्स वाई इजकल टू 0, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में एक्स माइनस वाई अगर 0 के इक्वल हो तो एक्स इजकल टू वाई, पर एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें एक्स जो है 1 और -1 के बीच में है, पर वाई की जो रेंज आएगी वो -1 और +1 के बीच में नहीं आएगी, यानी कि एक्स और वाई निकाल के देख लेना, यानी कि इसका जो डोमेन है वो तो ठीक है कि ये -1 और 1 के बीच में, लेकिन वाई जब बिलोंग करेगा तो ये -1 और 1 के बीच में नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई को 0 के इक्वल डाल देंगे, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अभी y इसमें से कॉमन लेता हूँ, तो y कॉमन लेके बचेगा 1 प्लस एक्स लास्ट दोनों में से, और x को ले जाता हूँ उधर, फर्स्ट वाला जो टर्म है हमारी इसको 0 की तरफ ले गया, -x आ गया, ठीक है। तो y इजकल टू आ गया -x अपॉन 1 प्लस एक्स। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पे सॉल्यूशन देखें तो डिवाइड बाई डी एक्स जो आ रहा है हमारा इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर लेफ्ट हैंड में हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा डिवीज़न मेथड। तो 1 प्लस एक्स इन डिनोमिनेटर एज इट इज़, नोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स एज इट इज़, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए, और सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस एक्स एज इट इज़, ये जगह -1 माइनस प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का करूँगा तो 0 प्लस 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, अपोन में भी था, इसके अपोन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इन डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो अपोन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर वाले को नोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस एक्स और प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमें लाना भी था, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे वे हैं, अगर डायरेक्टली आप इधर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो लास्ट में जाके तुम थोड़ा सा फंस जाओगे। जब फंसोगे तो वहाँ से तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि सारी की सारी टर्म्स जो है मुझे एक्स में बनानी है, ठीक है। वाई का इन्वॉल्वेशन नहीं होना चाहिए कुछ भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 इसी एक्सरसाइज से। यह है कि इफ़ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है और सी जो है पॉजिटिव नंबर है, तो ये बताना है कि ये जो आएगा, ये जो सॉल्व करके आएगा, ये जो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आएगा यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि इसके आंसर में ए और बी नहीं आएंगे। चलिए तो हम लेते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन करो एक बार, डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो 2x माइनस ए डी अपॉन डी एक्स दोबारा हो जाएगा x माइनस ए का, इसी तरह से यहाँ पे 2y माइनस बी और दोबारा किसका हो जाएगा y माइनस बी का हो जाएगा, और c कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद 2 इंटू एक्स माइनस ए एज इट इज़ रहेगा और x माइनस ए का जो डिफ्रेंस रहेगा 1 माइनस 0 आएगा, प्लस 2y माइनस बी एज इट इज़, और y माइनस बी का जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0 इजकल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0। चलिए तो ये वाली टर्म तो यहीं छोड़ दो, इसको ले जाते हैं 0 की तरफ, तो आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस 2x माइनस ए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इंटू में, ये आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ए माइनस एक्स, माइनस अंदर लेने पे ए माइनस एक्स बन जाएगा अपॉन वाई माइनस बी, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की भी जरूरत है, यहाँ पे दे रखा है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा, यानी कि एक बार और डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, नोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, -1 आएगा, माइनस नोमिनेटर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में आ जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसीलिए ये कैलकुलस वाले पोर्शन में आता है। तो ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस बी सॉल्व करके, और ये माइनस ए माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे हम, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आई थी ए माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है, अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करूँगा। चलो इसमें से ना माइनस कॉमन ले रहा मैं, इसको माइनस कॉमन ही रख रहा हूँ मतलब, तो ये वाई माइनस बी रहेगा। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि इसके अपॉन में 1 करूँगा तो वाई माइनस बी की मल्टीप्लाई वाई माइनस बी में हो जाएगी, तो ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी आएगा, और अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर भी है तो वाई माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। अब इसको इतना ही छोड़ दो, अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो इंडिपेंडेंट है उसका यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं आज ले रहा हूँ जो नेसेसरी पार्ट था, जो वो मैंने बचा लिया है, बाकी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। नाउ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और टोटल पावर 3/2 अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारी ए माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी, इसका होल स्क्वायर है, और पावर टोटल 3/2 है, और अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब, अपॉन में क्या आएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। बस इसको सॉल्व करके हमें इसमें से ए और बी रिमूव करने हैं, और रिमूव होते हुए लिख देंगे कि ये ए और बी से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। और 1 प्लस ए
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सॉल्व करके, यानी कि 1 के अपॉन में 1 करके यहाँ पे आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और टोटल पावर कितनी है 3/2 है, ठीक है। अपॉन यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ, अगर इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो क्या बचेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी की पावर आ जाएगी 3, ठीक है। तो मैं ये 3/2 पावर दे रहा हूँ दोनों को। तो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी टोटल पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है। इनटू में आ जाएगा इसका सबसे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन में y माइनस बी की पावर 2 तो थी ही, ये 2 तो थी और 3/2 भी आएगी, तो इनटू में आ जाएगी 3/2, ठीक है। और इसके इनटू में आएगा माइनस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी के होल क्यूब से y माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल। अब ये बचा हमारा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ पावर 3/2, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए शायद। y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 थी, नीचे से आएगी -1 अपॉन में बस -1 बचेगा, लेकिन इसमें a और b बच रहे हैं दोनों। इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसे मिस कर दिया। d2y/dx स्क्वायर चलिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन मैं आपको सेंड करता हूँ, देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया मैंने क्वेश्चन। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर। दोबारा करता हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन, तो यह आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए और x का हो जाएगा, x माइनस ए का हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी और हो जाएगा dy/dx इजकल टू 0। तो y माइनस बी dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -kx माइनस ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू आ गई है। दोबारा यहीं कहीं डिफ्रेंशिएशन करो अगेन, तो y माइनस बी एज इट इज़ dy/dx का हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx एज इट इज़ y माइनस बी का हो जाएगा dy/dx माइनस 0, यानी कि dy/dx का होल स्क्वायर बनेगा इजकल टू यहाँ पे -1 आएगा,
-1, माइनस एक्स प्लस ए बनेगा -1 आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा y माइनस बी d2y, अरे सही तो था हमारा, लास्ट में सही था हमारा, वही सही था इससे पिछला ना, नेक्स्ट जो हमने किया था। नेक्स्ट हमारा जो आंसर आया था ये आया था, ये आंसर आया था हमारा, ये वाला आंसर आया था ना। इसी को सॉल्व करते हैं, हो गया ये क्वेश्चन, ये आया था, इसी को लेके चल रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये बनेगा हमारा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर जो बनेगी वो बनेगी 1/2, और अपोन में माइनस को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सही करके लिख रहा हूँ, इसको y माइनस बी को मैं y माइनस बी लिखता हूँ, a माइनस एक्स को लिख रहा हूँ x माइनस ए, क्योंकि होल स्क्वायर में हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी c स्क्वायर, तो यह जगह माइनस c स्क्वायर की पावर 1/2, और सॉल्व करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल -c, तो यानी कि एक कांस्टेंट आया, इसमें a और b नहीं है, यानी एक कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से इंडिपेंडेंट है, बस इतना काम करना था। ये थोड़ा सा दिमाग से मिस हो रहा था। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस कर दिए आपके। आई होप कि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एंड द लास्ट वन 23। दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।